हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले यूट्यूब की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर मैंने आपके सामने ये पोस्ट शेयर की थी और मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अंतर्गत जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के नवाचार, इस टॉपिक को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो ये पोस्ट मैंने कम्युनिटी टैब पर डाली थी। तो देखिए, आज से हम इस सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। लगातार आपको 5 वीडियो मिल जाएगी। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, राजस्थान में शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हमें SIQE कार्यक्रम, दीक्षा राइस, स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, इनको डिटेल में देखना है। और देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% 2 से 3 प्रश्न पूछ जाएंगे। और देखिए, इनमें से भी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो है स्माइल प्रोजेक्ट। स्माइल प्रोजेक्ट और SIQE कार्यक्रम तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आज हम इस वीडियो में स्माइल प्रोजेक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षिक माहवारी कार्यक्रम अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो देखिए, प्रश्न कहाँ पूछा गया है, जो संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा हेडमास्टर भर्ती हुई थी 2021 में, उसके अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका सही आंसर है स्माइल कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये भी सेम एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्माइल से संबंधित एक ही एग्जाम में 2 प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है, यानी स्माइल की फुल फॉर्म क्या है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म से एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर देखिए SIQ है, इसकी फुल फॉर्म है, वो भी हम अगले जो भी वीडियो है उनके अंदर देखेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस लिए हैं, चाहे BCER वाला हो, RSCRT वाला हो, तो उनसे संबंधित भी उनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। शिक्षा के नवाचार से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए सभी देखते हैं, यहाँ से आपके देखिए 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, तो सभी को देख लेते हैं। स्माइल 1.0 प्रोजेक्ट 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, स्माइल 3.0 21 जून 2020, या फिर आओ घर से सीखे 2.0 21 जून 2021। यहाँ पर कौन सा गलत दे रखा है वो बताना है। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्माइल 3.0 जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था इसी डेट को, जो यहाँ पर नीचे दे रखी है 21 जून 2021 को। तो स्माइल प्रोजेक्ट और आओ घर से सीखे 2.0 जो कार्यक्रम है, ये दोनों एक ही दिन शुरू हुए और बाकी के ऊपर के दोनों जो इनकी डेट है वो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 2020 को स्माइल की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, उसके बाद में 2.0 स्माइल की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई थी। ये चारों डेट्स काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, स्माइल प्रोजेक्ट क्या है। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की एक नवीन शैक्षणिक पहल, कोविड-19 के दौरान घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट या शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता बनाए रखना, या फिर सभी। तो देखिए सही आंसर होगा सभी। ये सभी शामिल हैं किसके अंतर्गत, स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण में ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए यहाँ पर वापस प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, तो प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्माइल 1.0 की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को, और जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण की 2 नवंबर 2020, और जो तृतीय चरण है यानी स्माइल 3.0 उसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी। और इसी दिन आओ घर से सीखे 2.0 की भी शुरुआत हुई है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं प्रथम चरण में, तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। कौन कौन से, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल लर्निंग अभिभावकों के लिए और डिजिटल लर्निंग सेम दूसरे का नाम भी यही है, और ये किसके लिए, शिक्षकों के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मिनट तक के वीडियो शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी? 10 से 20 मिनट, 10 से 30 मिनट, 20 से 30 या फिर 30 से 40 मिनट। देखिए सही आंसर होगा 30 से 40 मिनट के जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते थे। इनकी लिंक्स भेजी जाती थी व्हाट्सएप के अंतर्गत, ठीक है। और लगभग 4 से 5 वीडियो डेली भेजे जाते थे विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण सामग्री में भेजी जाने वाली जो विषय वस्तु है इसकी समीक्षा करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए इसकी जो राज्य स्तर पर सर्वोच्च जो संस्था है समीक्षा करने वाली वो है RSCERT। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंतर्गत है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आओ घर से सीखे कार्यक्रम कब चलाया गया? तो देखिए आओ घर से सीखे जो ये कार्यक्रम है ये चलाया गया 26 अक्टूबर 2020 को। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आओ घर से सीखे 2.0 कब शुरू हुआ? तो ये 21 जून 2021 को शुरू हुआ था, तो ये इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 तक को किस दिवस को गृह कार्य दिया जाता था? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखिएगा, स्माइल 2.0 की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो गृह कार्य दिया जाता था वो दिया जाता था किस दिवस को? तो सोमवार को। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए गृह कार्य दिया जाता था सोमवार और बुधवार को। और इनसे जितनी भी ऊपर वाली क्लासेज हैं 9 से 12, इनके जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यालय पर जाकर अपना गृह कार्य प्राप्त कर सकते थे। तो ये प्रावधान था 2.0 के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्माइल 2.0 को किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया? आओ घर से सीखे, आओ घर से सीखे 2.0, स्कूल चले हम कोई नहीं। तो देखिए स्माइल 2.0 कार्यक्रम को आओ घर से सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया। वापस एक बार डेट देख लेते हैं। आओ घर से सीखे, इसकी डेट क्या है? तो इसकी डेट है 26 अक्टूबर 2020, ठीक है। और जो 2.0 है स्माइल 2.0, इसकी डेट क्या थी? तो इसके जस्ट कुछ दिन बाद में ही आओ घर से सीखे के कार्यक्रम आने के कुछ दिन बाद में यानी 2 नवंबर 2020 को 2.0 की शुभारंभ हुआ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्माइल 3.0 प्रोग्राम चलाया गया, तो देखिए ये किस कार्यक्रम के तहत चला गया? ये चला गया आओ घर से सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 प्रोग्राम चलाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों की डेट क्या है? इन दोनों की डेट आप सभी को पता है 21 जून 2021। कौन सा कार्यक्रम स्माइल 3.0 के अंतर्गत चलाया गया? तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है? बुनियादी दक्षता पर ध्यान, बहुविध शिक्षण प्रणाली, अभ्यास के लिए होमवर्क सीट, व्हाट्सएप आधारित क्विज या फिर सभी। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम है ये सभी स्माइल 3.0 के तहत चलाए गए, सभी इसका सही आंसर होगा। स्माइल 3.0 प्रोग्राम किस सत्र में चलाया गया? सही आंसर क्या होगा? स्माइल 3.0 प्रोग्राम सत्र 2021-22 के लिए चलाया गया। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। स्माइल 3.0 प्रोग्राम का उद्देश्य है लर्निंग लॉस को न्यूनतम करना, निरंतर कंटेंट उपलब्ध करवाना, यहाँ पर ये करवाना है, व्हाट्सएप आधारित क्विज द्वारा सतत मूल्यांकन या फिर सभी। देखिए सही आंसर होगा। यहाँ पर जो तीनों उद्देश्य दे रखे हैं ये सही है किसके बारे में? स्माइल 3.0 प्रोग्राम के संबंध में, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। स्माइल 3.0 के तहत ई कंटेंट कब अपलोड किया जाता था? तो देखिए स्माइल 3.0 के तहत ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता था व्हाट्सएप के माध्यम से 8 बजे। तो आप ध्यान रखिएगा जब इसकी देखिए शुरुआत हुई थी स्माइल प्रोजेक्ट की 1.0 के रूप में, उस समय देखिए प्रत्येक विद्यार्थियों को ये जो कंटेंट भेजा जाता था या फिर उपलब्ध करवाया जाता था उसका टाइम था 9 बजे, लेकिन इसको बाद में 3.0 के अंतर्गत 8 बजे कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब स्माइल 1.0 लाया गया तो उसके समय देखिए एक संदेश 9 बजे व्हाट्सएप पर विद्यार्थियों को भेजा जाता था, तो उसका नाम क्या था? देखिए उस संदेश का नाम था रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक बार वापस मैं दोहरा देता हूँ, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो इस संदेश का ये नाम था
तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, विद्यार्थियों को सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर किस दिवस व्हाट्सएप आधारित क्विज प्राप्त की जाती है। तो देखिए ये की जाती है प्रत्येक शनिवार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, स्माइल प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को भेजी गई ई कंटेंट को जिला स्तर पर समीक्षा करता है। तो देखिए इसकी कौन समीक्षा करता है, तो इसकी समीक्षा की जाती है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। खंड स्तर पर इसकी समीक्षा करता है मुख्य जो खंड शिक्षा अधिकारी है इसके द्वारा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा कौन करता है, तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PEEO। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर स्माइल 3.0 के तहत सप्ताह में कितने बार शिक्षक बच्चे के घर जाएगा और बच्चे को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो देखिए स्माइल 3.0 के तहत सप्ताह में अध्यापक कम से कम 1 बार बच्चों के घर जाएगा और प्रतिदिन उनको 2 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनसे संबंधित स्माइल प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। अब देखिए जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन के अलावा स्माइल प्रोजेक्ट का सारा फैक्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कम्प्लीटली पूरा मैटर यहाँ पर इसके लिए रेडी किया है। तो चलिए स्माइल प्रोजेक्ट के बारे में सारे फैक्ट देख लेते हैं ताकि हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। अधिकतर तो देखिए वही फैक्ट है जो हमने क्वेश्चन के माध्यम से देख लिए हैं, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना आवश्यक है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्माइल का पूरा फुल फॉर्म क्या है जो मैंने आपको आगे बताई है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। और इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 13 अप्रैल 2020 को। लॉकडाउन के समय घर पर सुरक्षित बैठे विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर और पाठ्यक्रम अनुसार ई कंटेंट उपलब्ध हो सके, इस हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पाठ्य सामग्री पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम है स्माइल कार्यक्रम ये चलाया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर सर्वप्रथम इसके अंतर्गत PEEO यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षक व अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। तो इन ग्रुपों का नाम क्या है, इन ग्रुपों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक शिक्षक के लिए है डिजिटल लर्निंग और दूसरा है अभिभावकों के लिए सेम नाम है डिजिटल लर्निंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य स्तर से प्रसारित जो ई कंटेंट है उपरोक्त दोनों ग्रुपों में सुबह 9 बजे तक पहुंचाया जाएगा, अर्थात प्रत्येक बच्चे के घर व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल की घंटी बजे। ठीक है, तो ये संदेश था इस पूरे कार्यक्रम का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्माइल 1.0 के अंतर्गत जो कंटेंट भेजा जाता था वो 9 बजे तक भेजा जाता था। आगे यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जो ये कंटेंट है ये कहाँ से चेक करके आता था, यानी सबसे ऊपरी संस्था RSCERT राज्य स्तर पर, उसके बाद में ये जो संभाग स्तर पर जिसके अंतर्गत प्रमुख होते हैं संयुक्त निदेशक, उसके बाद में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसकी समीक्षा की जाती थी, खंड स्तर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और पंचायत स्तर पर जो PEEO है इसके द्वारा इसकी समीक्षा की जाती थी। उसके बाद में शिक्षक और अभिभावकों को ये जो कंटेंट है ये भेजा जाता था। तो ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा इसका। आगे यहाँ पर देखिए स्माइल 2.0। तो स्माइल 1.0 के बारे में हमने कंप्लीट देख लिया है। 2.0 का प्रारंभ कब हुआ, तो 2 नवंबर 2020 को। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। यहाँ पर देखिए कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप किस चरण में बनाए गए ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्माइल 2.0 के अंतर्गत इसके अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भेजी जाएगी, जैसे कि कक्षा 1 से 5 के लिए सोमवार को, 6 से 8 के लिए सोमवार और बुधवार को। तो इन सब फैक्ट को हमने क्वेश्चन के माध्यम से देखा है। आगे यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त गृह कार्य को नोटबुक में किया जाएगा और उसके बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर अध्यापक को वापस भेजा जाएगा। अध्यापक के द्वारा प्रिंट निकलवाकर पोर्टफोलियो फाइल में उन नोट्स को रखा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस किसके अंतर्गत है, स्माइल 2.0 के अंतर्गत। तो आपको ये लाइन टू लाइन पूरी याद होनी चाहिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, शेष विद्यार्थी तक शिक्षण सामग्री पहुँचाने के लिए अध्यापक उनके घर 2 घंटे बाद जाएगा।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वे अपने अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेकर विद्यालय आएंगे और अध्ययन सामग्री ले जाएंगे। तो ये इसके अंतर्गत ये प्रावधान था। और नीचे वाला फैक्ट क्या है, लॉकडाउन के समय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही स्माइल कार्यक्रम में भी परिवर्तन किए जाते रहे, जैसे कि आओ घर से सीखें। तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। आओ घर से सीखें, इसका प्रारंभ 26 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यून ग्रेड वाले बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ प्रदान की गई, जैसे कि सीख हैं, साथी हैं और समर्थ हैं। इन तीनों देखिए जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, इनका नाम आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। सीख, साथी और समर्थ। प्रत्येक विषय अध्यापक के द्वारा अपनी कक्षा के 5-5 अभिभावकों से संवाद करना अनिवार्य है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत शाला दर्पण पर ऑनलाइन पोर्टल भी चालू कर दिया गया है और इस पोर्टल पर गृह कार्य वितरण और पोर्टफोलियो से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है देखिए, आओ घर से सीखें 2.0 कार्यक्रम, जिसका प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ था। तो इनके अंदर का देखिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट तो यही है कि जितने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम हैं और चरण हैं, ये कब प्रारंभ हुए थे, इनकी डेट आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है। और उनके बाद इसके बाद में देखिए जो भी कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से इन कार्यक्रमों में क्या क्या कार्यक्रम हुए, तो वो भी आपको कंटेस्टली ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं, बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल तथा आओ घर से सीखे 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बैक टू स्कूल जो ये कार्यक्रम है, ये किस कार्यक्रम का भाग है, तो आओ घर से सीखे 2.0 का। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो निम्न कार्य चलाए गए हैं, ये यहाँ पर दे रखे हैं। बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना, लर्निंग गैप को कम करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होमवर्क शीट, और आगे हैं टीचर कॉलिंग, शनिवारी प्रश्नोत्तरी और पाठ्य पुस्तकों का वितरण। आगे यहाँ पर बहुविध शिक्षण सामग्री और व्हाट्सएप, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन जो भी है सामग्री, उसके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम चले गए हैं, ये किस के तहत चले गए हैं, आओ घर से सीखे 2.0 के तहत। कंटेस्टली ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए। और ये हमारा अंतिम यहाँ पर चरण है, स्माइल 3.0 कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ था। इसके अंतर्गत देखिए 9 बजे की जगह 8 बजे जितनी भी सामग्री होती थी वो स्टूडेंट को भेजी जाती थी। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का आयोजन किस दिवस को किया जाता है, तो प्रत्येक शनिवार को। किस कार्यक्रम के तहत, चरण के तहत, तो 3.0 के तहत। सप्ताह में एक बार शिक्षक बच्चे के घर जाएंगे और बच्चे को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों के पास डिजिटल माध्यम उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के घर जाकर कार्य करवाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनके पास मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, तो उन स्टूडेंट के घर पर जाना पड़ता था शिक्षकों को, और उनको जो भी कार्य होता था वो दिया जाता था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शाला दर्पण पर स्माइल मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट रीच फॉर्म भरा जाएगा। यह फॉर्म 15 दिन में एक बार भरा जाएगा। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम फैक्ट है, वर्तमान में स्माइल 3.0 के अंतर्गत कंटेंट तथा क्विज व्हाट्सएप पर प्रेषित न किया जाकर किस ऐप पर किया जाता है, तो कॉन्वे जीनियस ऐप के माध्यम से ये प्रेषित किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक मोटिवेशनल क्योट के साथ इस वीडियो की एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। देखिए अधिकतर स्टूडेंट की कहानी सेम यही है कि वो कुछ समय बाद में हार जाते हैं, अगर 1-2 बार वो असफल हो जाए तो।
लेकिन आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है और उन स्टूडेंट के लिए ये पंक्तियाँ सूटेबल है। तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े हो जाना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। तो देखिए काफ़ी अच्छी लाइन है और काफ़ी अधिक मोटिवेट करने वाली लाइन है। हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और इस बार तो आपके पास इतने सारे अवसर हैं और अगर आपने समय का सही से प्रयोग किया, अच्छा जो मटेरियल है वो अपने लिए कलेक्ट करके अगर आप स्टडी करते रहे तो निश्चित ही आप इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अधिक से अधिक अपना जो टाइम है वो आपको पढ़ने में ही व्यस्त करना है। ऐसा नहीं हो कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनके अंतर्गत अपना समय खर्च कर ले और बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपसे आगे निकल जाए। तो मेरा इतना ही कहना है और आगे आपकी इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं। वीडियो को एंड तक देखना, यानी ऐसे स्टूडेंट ही वीडियो को एंड तक देखते हैं जो अपने पढ़ाई के प्रति सजग हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है आपको आपकी स्टडी के लिए और भगवान से दुआ करूंगा कि आप इस जो ये 3 भर्तियां हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो या फिर थर्ड ग्रेड की हो, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिले। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? GK ट्रिक्स एजुकेशन। तो देखिए जब भी हमारे इस चैनल पर 200 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में जितने भी करंट अफेयर की PDFs बाकी बच रही है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल के कंप्लीट करवा लेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।